वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कॉपी निकालो और पेन निकालो, जो मैं कहने जा रहा हूं उसको अच्छे से नोट करते चले जाओ, ठीक है बेटा। लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनामिक्स ये हमारा टॉपिक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो बेटा, मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया व्हाट इज हीट, क्यू क्या होता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया व्हाट इज वर्क। कल मैंने आपको पढ़ाया व्हाट इज डेल यू, इंटरनल एनर्जी। ये पोड़स रात हीट क्या गई, ये मैंने आपको बोला। इट इज पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। W इज आल्सो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, इसलिए कर बह यूज डेल W क्या न लिखो डेल Q। ये सिंबल हेक यूज कर। बट इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। तेल करो यूज डेल U, बिकॉज अमुक वैल्यू बराबर U2 माइनस U1। ये मैंने आपको बोला। यम जो पाथ डिपेंडेंट, ये पाथ independent. This is state function. These two are not state functions, they are path functions. यम करा वत पे डिपेंड, यह वत पे डिपेंड कर कहीं। यमो त्रेन मज इंपॉर्टेंट वर्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इसके एक्सप्रेशंस हमने डिराइव किए और उन पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी आ सकता है। उनको अच्छे से रिवाइज करना। मैं क्या वन मैं दे वर्क खतर फार्मूला, अगर यह प्रोसेस आइसोथर्मल आइसोथर्मल इंपॉर्टेंट। इफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल मतलब प्रोसेस कर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, फिर आपने एक्सपेंड किया या कंप्रेस किया सिस्टम को, तो प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। इफ इट इज कैरिड रिवर्सिबली, आपने इसको किया किस मैनर में? रिवर्सिबल। तेल नेरन वर्क एक्सप्रेशन, वो ये निकल रहा था -2.303 nRT log of, it is final volume divided by initial volume, V2 divided by V1. Minus stands for expansion, it is work done by the system. अगर प्लस त्रब तेल नेरी वर्क डन ऑन द सिस्टम, दैट इज कंप्रेशन। वो मैंने आपको सिखाया। रिवर्सिबल खुद कर हमेशा यूज ये फार्मूला अगर प्रोसेस आइसोथर्मल। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल याद रखना, तेल फार्मूला यूज कर। इरिवर्सिबल के लिए हम फार्मूला यूज कर रहे थे -P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ये फार्मूला हम यूज कर रहे थे उस वक्त। मैं इसको एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। देखो कैसे, मैं पाई PV का तो बराबर आसन nRT। Can I substitute value of V equal to nRT divided by P? V का वैल्यू यहां पुट करो, ये क्या निकलती? W irreversible, ये बराबर -P एक्सटर्नल। बता दो V2 का वैल्यू, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, T था वो कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय P2 माइनस N RT divided by P1. Can I write W irreversible near बराबर -P external, N को बाहर निकालो, R को बाहर निकालो, T को बाहर निकालो, क्योंकि प्रोसेस इज आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अंदर क्या बचेगा? इट इज P2 माइनस P1। इस पे भी क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में, ये फार्मूला याद था। गो इरिवर्सिबल वर्क कर ये फार्मूला थ्रू, मेन फार्मूला, इसी को मैंने रीअरेंज किया तो मेरे पास मिला ये फार्मूला। अगर प्रेशर ऐसे दिख, इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर, इनके साथ इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, आई कैन कैलकुलेट वर्क बाय दिस इक्वेशन। अगर सिर्फ वॉल्यूम दुतमुत, आई कैन यूज दिस इक्वेशन इफ प्रोसेस इज इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। क्लियर है? अगर प्रोसेस इज रिवर्सिबल देन आई कैन यूज दिस फार्मूला, याद रखना। उसके बाद अगर प्रोसेस थी आइसोबारिक, अम साथ क्या वर्क,
मैं वन आइसोबारिक खतर सेम फार्मूला यस आसान इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस बिकॉज आइसोबारिकस मज रोजन प्रेशर कांस्टेंट, इसलिए वहां फार्मूला था W आइसोबारिक के लिए, इट वाज माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, यही फार्मूला थी। और पत क्या करें मैं रात कम, मैंने यहाँ P से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, मैंने लिखा इस माइनस P V2 माइनस P V1, ठीक है बेटा, ऐसे किया। PV का बराबर आसान कैन है राइट, PV इक्वल टू NRT, तो मैं यहां लिखूंगा माइनस NRT2 माइनस NRT1, बाहर निकालो N एंड R को बाहर निकालो, ये बना इस पर माइनस NRT2 माइनस T1 ये फार्मूला यूज कर ये साथ प्रोसेस आइसे आइसोबारिक। अगर आइसोबारिक दुत फाइनल टेम्परेचर तो इनिशियल टेम्परेचर यूज दिस फार्मूला व्हेयर n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अगर एम दुत वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम एंड इनिशियल वॉल्यूम यू कैन यूज फर्स्ट फार्मूला। आप ऐसे आइसोबारिक में वर्क कैलकुलेट कर सकते हो, आइसोथर्मल के लिए ऐसे आएंगे। फिर मैंने आपको बताया एडियाबैटिक के लिए सब बनाया मैं डायरेक्ट वर्क एडियाबैटिक ADA, वो किसके बराबर आया था, वो आया था बराबर, अगर आपको याद है MR गामा माइनस वन इट वाज T2 माइनस T1। एडियाबैटिक प्रोसेस में मेन चीज आसान टेम्परेचर। आपको अगर टेम्परेचर पता चला प्रोसेस का, इन केस ऑफ कंप्रेशन फाइनल टेम्परेचर विल बी मोर, इनिशियल टेम्परेचर विल बी लेस। इन केस ऑफ एक्सपेंशन फाइनल टेम्परेचर विल बी लेस, इनिशियल टेम्परेचर विल बी मोर। वो एडियाबैटिक खतर करेक्ट वर्क इन थ्रू बेसिकली बराबर का इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया। को एडियाबैटिक खतर ये प्रोसेस ये फार्मूला फॉर आइसोबारिक यू कैन यूज दिस फार्मूला इफ वॉल्यूम इज गिवन, इफ टेम्परेचर इज गिवन से क्या करे ये फार्मूला यूज। अगर आइसोथर्मल मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं आइसोथर्मल, मैंने कल आपको 3 दिखाए, आप और भी कर सकते हो। अगर तुम रिवर्सिबल दिस तो ये फार्मूला यूज करें, इफ वॉल्यूम इज गिवन इट इज V2 by V1, अगर प्रेशर इज दिस देन इट इज P1 by P2 बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्स, सिर्फ गैस ये चेंज, यही बनेगा P1 नीचे बनेगा P2। अगर इरिवर्सिबल हो तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो, इफ वॉल्यूम इज गिवन इफ प्रेशर इज गिवन देन यू कैन यूज दिस फार्मूला। ये आपको याद रखना है, फिजिक्स में काम आएगा। यहां तक हमने क्लियर किया। आज हम आपको पढ़ाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नोट करो। यम फार्मूला में तो हाइव यम लगने तो फिजिक्स में वारिया जरूरत, नीट में ये काम बहुत काम आएंगे, ठीक है बेटा, इनको अच्छे से कॉपी करना। वो कैसे मैंने डिराइव किया वो मैंने कल आपको सिखाया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये है क्या, पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर हम इसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है बेटा। देखो क्या कह रहा है फर्स्ट लॉ, इफ सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें टोटल एनर्जी हमेशा रहेगी कांस्टेंट। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगी, लेकिन न एनर्जी बढ़ेगी न ही कम होगी एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, हाउएवर इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। पहला हम स्टेटमेंट लिखेंगे, देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे फ्लॉट, FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, according to Flot, in an isolated system, according to Flot, in an isolated system, total energy always remain constant. Total energy always remains constant, full stop. But it can change from one form to another form. But it can change from one form to another form.
दूसरा पॉइंट लिखो, इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It states that energy can neither be created nor destroyed. वो आपको पता है. Full stop. It is also called law of conservation of energy. It is also called law of conservation of energy. एनर्जी रहेगी कंजर्व, लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगी. Chemical energy can convert into electrical energy. Electrical energy can convert into chemical energy. Total energy remains constant. यही है. एक और पॉइंट लिखो, it is empirical law. It is empirical. EMPRICAL. It is empirical law. एक और पॉइंट लिखो, it is based on human observation. It is based on human experience. लिखो, it is based on human experience. It is based on human experience. देखो बेटा है क्या ये, हम दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं बना सकते हैं जो हमेशा काम करे विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी. सह हेक सु इंजन बनत युस सिर्फ पकि मगर यूज कर न खे पेट्रोल न खे डीजल. ऐसा पॉसिबल नहीं है. इस मशीन का नाम है फर्स्ट ऑर्डर परपेचुअल मोशन मशीन. दैट मशीन विच वर्क्स कंटिन्यूअसली विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी. ये पॉसिबल नहीं है. दूसरी बात, वंस ए मशीन इज स्टार्टेड, ये फैन मे कोर स्टार्ट, यह पे तीस कालस लाइट युथु लाइट गि फैन रुक गो. सेकंड ऑर्डर परपेचुअल मशीन वन सह मशीन यस एक लट स्टार्ट गई, यह गि पकन वह इनफिनाइट टाइम खतर. यह गि रुकन कहें, यह पॉसिबल कहें. वी कैनॉट मेक फर्स्ट ऑर्डर परपेचुअल मोशन मशीन, neither we can construct second order perpetual motion machine. यम हेको न बनवित कहीं. समझ आवा व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर परपेचुअल मोशन मशीन? स मशीन यह सिर्फ काम कर विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी. एनर्जी खेनी कहीं, सिर्फ कर काम. ये पॉसिबल नहीं है. दोम क्या वन सेकंड ऑर्डर परपेचुअल मोशन मशीन. स मशीन यस काम कर स्टार्ट मगर वन रुक कहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है. को यम ज चीज वुस इंसानो ह्यूमन बींगो वुच यम ज चीज हे न बन फर्स्ट ऑर्डर परपेचुअल मोशन मशीन न बन सेकंड ऑर्डर परपेचुअल मोशन मशीन. देयरफॉर तथ बेस पे दिमो अख लॉ दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स. एक और पॉइंट लिखो, वी कैनॉट कंस्ट्रक्ट फर्स्ट ऑर्डर, वी कैनॉट कंस्ट्रक्ट फर्स्ट ऑर्डर परपेचुअल motion machine. We cannot construct first order perpetual motion machine. Full stop. We cannot construct second order perpetual मोशन मशीन. ना ही हम बना सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर परपेचुअल मोशन मशीन, ना ही हम बना सकते हैं सेकंड ऑर्डर परपेचुअल मोशन मशीन. फर्स्ट ऑर्डर परपेचुअल मोशन मशीन इज दैट मशीन which works continuously without consuming energy. Second order perpetual motion machine is that machine which works continuously for infinite time. वो भी पॉसिबल नहीं है. Neither we can construct first order perpetual motion machine nor we construct second order perpetual motion machine. यही से इन्होंने दिया स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का. एक और पॉइंट देखो, it was given by दो साइंटिस्ट थे. एक का नाम था हेल्महोल्ट्ज एंड मायर. हेल्महोल्ट्ज एंड मायर केम ड्यू फर्स्ट लॉ. हेल्महोल्ट्ज एंड मायर. हेल्महोल्ट्ज एंड मायर ने ये लॉ दिया. इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस. ये दो मैंने आपको बोला. इट इज एन एम्पिरिकल लॉ. It states that in case of an isolated system, total energy remains constant.
हाउ यूर इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका एक और नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हुआ यहां तक इसका थ्योरी पार्ट। ठीक है बेटा, अब हम लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैथमेटिकल फॉर्म देखो बेटा क्या है, बनिम ये सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है, अत मज ये गैस, लेट इट्स इंटरनल एनर्जीज U1। क्लियर। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको हीट सप्लाई किया प्लस Q, हीट को मैं सप्लाई सिस्टम, तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। मैंने वर्क किया किस पे, सिस्टम पे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तेल क्या गैस कम, इट वाज इनिशियल इंटरनल एनर्जी, एट गैस ना चेंज में इंटरनल एनर्जी क्या बनेगा, फाइनल U2। U1 क्या था, ये था इनिशियल। जब मैंने ना हीट सप्लाई की ना वर्क किया, तम साथ U1 इनिशियल, इट वाज इनिशियल इंटरनल एनर्जी IE। युथी मैं वर्क कर बे कर हीट सप्लाई, इसका चेंज होगा इंटरनल एनर्जी, वो बनेगा U2। किसके बराबर आएगा, वो आएगा, पहला कितना था U1 प्लस हीट प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। U1 को लेफ्ट साइड में ले आओ, U2 माइनस U1 किसके बराबर, इट इज Q प्लस W, इट इज फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब क्या डेल्टा U का बराबर Q प्लस W। इसी का नाम है एक्सप्रेशन फॉर फ्लॉट, यही है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नोट करो, आपको पता है दिस इज स्टेट फंक्शन, Q इज पाथ फंक्शन, W इज पाथ फंक्शन, मगर अगर इवन जमा करो इट बिकम्स स्टेट फंक्शन। अगर सवाल कराए Q प्लस W इज स्टेट फंक्शन किन पाथ फंक्शन, इट इज स्टेट फंक्शन बिकॉज Q प्लस W इक्वल टू डेल्टा U। याद रखना, यम साथ Q करो W जमा, Q प्लस W यह हमेशा बन बराबर डेल्टा U। डेल्टा U इज ए स्टेट फंक्शन, मतलब Q प्लस W इज ए स्टेट फंक्शन। अगर वो अलग निमन Q अलग निमन W, तब वो स्टेट फंक्शन नहीं है, वो पाथ फंक्शन है। याद रखना, नोट करो। लिखो बेटा, अकॉर्डिंग टू फ्लॉट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एंटरिंग इनटू सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, हीट एंटरिंग इनटू सिस्टम, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। अकॉर्डिंग टू फ्लॉट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एंटरिंग इनटू सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। नीचे लिखो एप्लीकेशन ऑफ फ्लॉट। एप्लीकेशन क्या हुआ समझ, ये आसान है, डेराइवेशन से यह पत कर लड़का कर काम, यहाँ माइनस वो भी ठीक है, यनी प्लस यनी माइनस वो भी करेक्ट है। इसको करेगा माइनस, इसको प्लस करेगा, या इसी को करेगा माइनस, इसको करेगा प्लस। पाई तो हीट एंटरिंग इज टेकन एज पॉजिटिव, हीट लीविंग इज नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। मगर मैक्सिमम टाइम्स करने से यूज यही फार्मूला Q प्लस W, हम यही फार्मूला यूज करते हैं। अदरवाइज से क्या करिए, माइनस Q माइनस W प्लस Q माइनस W, ठीक है, माइनस Q प्लस W से पान बने वारिया एक्सप्रेशन, मगर हम यही याद रखेंगे, डेल U इज इक्वल टू Q प्लस W। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला उठाओ
isothermal process. First application in case of isothermal process, very important. Isothermal process. क्या वने में रात यह प्रोसेस में क्या कांस्टेंट, इस प्रोसेस में एक्चुअली स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर किसके बराबर 0, फाइनल ओवरऑल चेंज इन टेम्परेचर 0, T इज कांस्टेंट. यम गई त्रोनवे कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. मेन कंडीशन ये प्रोसेस में यीत्या स्टेप्स गसन, हर कुन स्टेप्स गस रोजन टेम्परेचर कांस्टेंट. अगर वन इनिशियल तो फाइनल रूल सेम मगर मज गो चेंज, वो प्रोसेस फिर आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है. स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू 0, ओवरऑल चेंज इन टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू 0. ये तब पॉसिबल है जब T रहेगा कांस्टेंट. बताओ बेटा, हमारे पास इक्वेशन था PV इक्वल टू NRT आइडियल गैस, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है आइडियल गैस. T इज कांस्टेंट, R इज ऑलरेडी कांस्टेंट, N इज कांस्टेंट. क्या है राइट, P इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V. ये बना इक्वेशन. वायर K का तो बराबर नहीं, इट इज NRT. मैंने आपको सिखाया इन केस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर K डिपेंड्स ओनली ऑन, ये दो कांस्टेंट है, K डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. K डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. ठीक है बेटा. देखो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. मैं वोनमो तुम इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली. गो यम साथ टेम्परेचर कांस्टेंट बह वन तेल गि इंटरनल एनर्जी चेंज कहें, तेल इंटरनल एनर्जी दिस विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का बराबर 0. ये मैंने कल आपको सिखाया. इन्हें बराबर Q प्लस W. इसको इधर भेजो, माइनस Q इक्वल टू प्लस W. ये हुआ फर्स्ट लॉ इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. मतलब क्या शमिक, मतलब ये अगर जब वन वर्क कर मैं ऑन सिस्टम, ये सिस्टम है, मैंने इस पर वर्क किया, तेल क्या काम कर, यहां से हीट बाहर निकलना चाहिए. यीचा हेल्थ सप्लाई कर सक नेबर नेर, ताकि डेल्टा U रोजन बराबर 0. मतलब टेम्परेचर गि चेंज गन, बिकॉज डेल्टा U रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर इन केस ऑफ आइडियल गैस. चेंज इन इंटरनल एनर्जी तेली बराबर 0 यम साथ वर्क डन ऑन द सिस्टम इज बराबर हीट लीविंग द सिस्टम. हीट लीविंग द सिस्टम सह ये लिखित, टेक नेगेटिव ऑन बोथ साइड्स. तो क्या बन तेल प्लस Q इक्वल टू माइनस W. कैन आई राइट लाइक दिस, बह दप हीट अंदर, इट इज प्लस Q. यह गो नबर नेर मगर इन द फॉर्म ऑफ वर्क, इट इज वर्क डन बाय द सिस्टम. तेली रोज अंदर कहीं डेल्टा U कत बराबर 0. टेम्परेचर गि चेंज कहीं. दिस इज फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. इसको हम ऐसे लिखेंगे, हीट लीविंग द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम. इसको देखो इधर, हीट एंटरिंग द सिस्टम, हीट एंटरिंग इनटू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम. आप डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, आप इक्वेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हो. नोट करो. ये हावे बह ब्या इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये कौन सा ग्राफ है, इट इज PV ग्राफ. PV इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिकॉज इनवर्स. अगर प्रेशर गस इंक्रीज वॉल्यूम गस डिक्रीज, तो ग्राफ ऐसे आएगा. अगर एरो इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग वॉल्यूम, देन इट इज एक्सपेंशन, इट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन. याद रखना. अगर वो एरो त्राव ह्योर कुन टुवर्ड्स प्रेशर, देन इट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन. वो आपको पता है. अगर जब वन प्लॉट कर दो PT ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है. प्रोसेस आइसोथर्मल, तो क्या कांस्टेंट है टेम्परेचर कांस्टेंट. मतलब आ करो ये इत पॉइंट, ब्या करो इस पॉइंट. अगर मैंने ऐसे एरो रखा, एक का दूसरे का ऐसे, बताओ कौन एक्सपेंशन है कौन कंप्रेशन है. देखो बेटा, यथ मज प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीजेस, देन द प्रोसेस विल बी, इट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन. क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर गई इंक्रीज इंसान क्या करे कंप्रेशन. यहां पर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ये क्या करो, क्योंकि ये जो टेम्परेचर कांस्टेंट, इट इज आइसो
थर्मल एक्सपेंशन, इट रिप्रेजेंट्स आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिजिक्स में काम आएगा। इधर बताओ एक और ग्राफ, ऐसे बताओ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर के सोचो कांस्टेंट, मतलब यूएस इस पॉइंट ऐसे आएगा। अगर मैं ऐसे लिखूंगा एक एरो दूसरी ऐसे, बताओ कौन क्या, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये वॉल्यूम का इंक्रीज, इट इज एक्सपेंशन। दिस कर्व रिप्रेजेंट्स आइसोथर्मल एक्सपेंशन। समझ यन सह प्रजन यथ मज गसन वॉल्यूम डिक्रीज बोन कुन वसन, मगर टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रोसेस इज आइसोथर्मल, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या डिनोट करेगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। याद रखना इंपॉर्टेंट है, नोट करो। सेकंड प्रोसेस इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में करो डिस्कस कहीं, जो मैंने फार्मूला बनाई थी फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, वो आइसोबारिक प्रोसेस है। कौन प्रोसेस ये जहां मैंने लिखा डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही है क्या आइसोबारिक प्रोसेस। ये क्या एट कांस्टेंट प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट मीन्स इट इज आइसोबारिक प्रोसेस। इसके लिए हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमने पढ़ा। थर्ड उठाओ आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस बताओ क्या बनेगा फ्लैट। अगर आइसोबारिक ही तो ये लिखना है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आइसोकोरिक सेकंड वाज आइसोबारिक, थर्ड उठाओ आइसोकोरिक। आइसोकोरिक इसमें क्या है, इसमें स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर, जीरो, ओवरऑल चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू जीरो, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ये कंडीशन, दीज आर कंडीशंस। क्लियर है। बताओ पीवी किसके बराबर, एनआरटी, इट इज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मतलब पी इक्वल टू एन आर डिवाइड बाई वी टी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये आएगा किसके बराबर, कांस्टेंट। मैं लिखूंगा के इक्वल टू एन आर बाई वी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये मैंने आपको बोला है स्टेट्स ऑफ मैटर में। ठीक है बेटा, आप इसको लिख सकते हो। इट इज वैलिड इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसका दूसरा नाम क्या है, गे-लुसैक्स लॉ। इट इज गे-लुसैक्स लॉ, प्रेशर लॉ। एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure directly proportional to temperature, keeping number of moles and volume constant। देखो बेटा क्या है, फर्स्ट लॉ का इक्वेशन क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो इसमें वोनमुत वॉल्यूम कांस्टेंट, आपको पता है वर्क बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, सिंस डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, डेल वी इक्वल टू जीरो, वर्क किसके बराबर, जीरो, ये आएगा किसके बराबर, जीरो, तो बनेगा डेल्टा यू इक्वल टू क्यू। कहानी खत्म। मतलब जितना हीट सिस्टम में एंटर करेगा उतना इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। अगर जब वन ये जो सिस्टम आ यहां पर हीट एंटर हो रहा है प्लस क्यू, तो इसका डेल्टा यू बढ़ेगा, इंटर एनर्जी इसका बढ़ेगा, ये इंक्रीज होगा, डेल यू विल इंक्रीज। ऐसे ही अगर मैं दोनों साइड नेगेटिव लूं तो बनेगा इक्वेशन माइनस डेल यू इक्वल टू माइनस क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हीट सिस्टम से बाहर आया माइनस क्यू, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज होगा। वो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, एक सिस्टम में ड्राई हीट नेबर, इंटरनल एनर्जी की डिक्रीज, ये कौन सा सिस्टम है, इट विल बी आइसोकोरिक सिस्टम, बिकॉज W इक्वल टू जीरो, डेल U इक्वल टू क्यू। अगर हीट एच सिस्टम में इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। नोट करो। मुझे बताओ इसका पीटी ग्राफ कैसा होगा, इट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऐसे आएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर भी बढ़ रहा है,
ठीक है बेटा, इसका वीटी ग्राफ बोलो मुझे, वीटी, इट इज वीटी, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ऐसे आएगा ना ती यथ पट या यथ पट। इस प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये साथ टेम्परेचर बढ़ी, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या है, इट इज कंप्रेशन, इट इज आइसो, नो इसमें, हाँ इसमें आइसोथर्मल, इट इज आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी, इट इज कंप्रेशन। समझ यन यस ये टेम्परेचर डिक्रीज गसन, टेम्परेचर डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस। प्रेशर कब डिक्रीज होगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब ये एक्सपेंशन होगा। इट इज आइसोकोरिक, आइसोकोरिक एक्सपेंशन, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। आवाज समझ, क्योंकि प्रोसेस आइसोकोरिक, वॉल्यूम रोज कांस्टेंट, वो वन ये एरो क्या कर डिनोट, क्योंकि इधर क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर, प्रेशर कब बढ़ेगा, जब कंप्रेशन होगा, तो ये डिनोट करेगा आइसोकोरिक कंप्रेशन। ये वाली आइसोकोरिक एक्सपेंशन, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे बताओ, पीटी ग्राफ में बताओ, इट इज वीपी ग्राफ, इट इज वीपी ग्राफ बता दो, वीपी। इसमें ऐसे भी आएगा, एक ऐसे एक ऐसे, बताओ कौन क्या है। यहां पर प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या है, इट इज आइसोकोरिक कंप्रेशन। ये वाली आइसोकोरिक एक्सपेंशन, क्योंकि यहां प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ये गसन प्रेशर कम, तेल एक्सपेंशन, मगर आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, इधर भी वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन वो बढ़ रहा है। नोट करो, ठीक है बेटा। आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसकी डेफिनेशन हमने लिखी, फिर हमने लिखा इसका मैथमेटिकल इक्वेशन, फिर मैंने इसको किया अप्लाई 3 प्रोसेस पे। एक मैंने किया आइसोथर्मल प्रोसेस पे, आइसोबारिक पे हमने नहीं किया क्योंकि ये इसी पे डिराइव हुआ है। उसके बाद हमने देखा आइसोकोरिक प्रोसेस में कैसे होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इनके सब एडियाबैटिक प्रोसेस, वो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। यहां तक नोट करो, ये आज के लिए काफी है। ओके।